दोस्तों आज बात करेंगे एफडीसी मेडिसिन के बारे में। जानेंगे कैसे बनती हैं, कैसे वर्क करती हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं और क्या इनके नुकसान हैं। इस वीडियो में जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में भी, सेल्स और डिस्पेंसिंग के बारे में भी और यूजिंग के बारे में भी। हाल ही में दोस्तों एक सूचना प्राप्त हो रही है, एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें एलोपैथी की 156 दवाओं को सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। क्यों किया है उसके बारे में भी जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ गाइडलाइंस या महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों ड्रग कमेटी जो है टाइम टू टाइम सर्कुलर जारी करती है और ये गाइडलाइंस देती हैं, इंफॉर्मेशन देती है कि ये दवाएं अब काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट बढ़ रहे हैं। उनका एक डेटाबेस उनके पास होता है और उसी के थ्रू जो है सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई, डिस्पेंसिंग कंपनी हुई और हॉस्पिटल क्लिनिक जितने भी है सब उसी की गाइडलाइंस में काम करते हैं। और जो ये मेडिसिन बनाने का है सिस्टम वो फार्माकोपिया होती हैं अलग अलग, मतलब ऐसे समझ लिया आप एक किताब होती है, जैसे कि मान लिया ये किताब है तो अलग पार्टिकुलर सब्जेक्ट की है। कुछ जब हम हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो कुछ टॉपिक पे भी डिपेंड होती है बुकें। ऐसी एक बुक है जिसका नाम है फार्माकोपिया, एक काफ़ी मोटी बुक होती है फार्माकोपिया। तो ये अलग अलग फार्माकोपिया हैं जिनके रेफरेंस से हम दवाओं को मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। जैसे कि बात करें इंडिया की तो कुछ दवाओं पर आपने लिखा होगा आईपी, मतलब इंडियन फार्माकोपिया। कुछ पे लिखा देखा होगा आपने यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। कुछ पे लिखा देखा होगा आपने बीपी, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो इस तरह से फार्माकोपिया जो है एक बुक है, उसमें पूरा फार्मूला, मतलब कितना ये ड्रग एजेंट उसमें यूज करना है, क्या और चीज़ इसमें एडिटिव मिलाने हैं, प्रिजर्वेटिव क्या रखने हैं, उन सब की एक गाइडलाइंस है, एक लिस्ट है, पूरी एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा। उसके थ्रू ये दवाएं मैन्युफैक्चर की जाती हैं। लेकिन दवाओं को बनाने वाली कंपनी मार्केट की डिमांड के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे भी उसमें जो है कर सकती हैं, जो अलग अलग फार्माकोपिया के अंदर ये चीज़ जो है लिखित रूप से वर्णित की गई हैं। जैसे कुछ दवाएं जो हैं यूएसपी के थ्रू दवाई बना रही हैं इंडिया में भी, कुछ बीपी के थ्रू भी बना रही हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया के थ्रू भी रेफरेंस से, मतलब उनके इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और इंडिया की तो इंडिया में हो ही रही है। तो ये जो है एक गाइडेंस होता है, रेफरेंस बुक होती हैं जिनके थ्रू हम जिस पैटर्न पे उस दवा को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये तो रही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब और सेल्स और डिस्पेंसिंग की बात करते हैं। अलग अलग कंपनी अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से जो है जो सॉल्ट होते हैं, मतलब जो उसके अंदर कंटेंट होता है, जो ड्रग एजेंट होता है, जो हकीकत नाम है उसका, एक्चुअल नाम है, उनको बहुत सारी जो है मार्केट की डिमांड के हिसाब से कंपनियों पे दबाव बनाती हैं या कंपनियों से रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें जो है इस दवा को जो है एक जगह बाइंड कर दिया जाए या कॉम्बिनेशन बना दिया जाए। फ़ायदा क्या होता है उसका। अब सेल्स की बात कर लेते हैं। ये तो रही जो है बात सेल्स की। अब बात करते हैं यूजिंग की। यूजिंग में ये क्यों एफडीसी मेडिसिन का इतना धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। पहले अगर बात करें तो मान लिया किसी को अगर नॉर्मल फीवर है तो हम उसको जो है, मान लो साधारण तौर कोई बुखार है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसको एसिटामिनोफेन, मतलब पैरासीटामोल मेडिसिन हम देंगे। ये पैरासीटामोल एक जेन्युइन या ओरिजिनल दवा का नाम है। पैरासीटामोल एक सॉल्ट या कह लिए आप एक ड्रग एजेंट है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्शन रखता है। अगर किसी को फिर साथ में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो या बैक्टीरियल संक्रमण के थ्रू ही जो है बुखार आ रहा है तो उसे समझ के डॉक्टर जो है एक उसको एंटीबायोटिक भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं। साथ में अगर उसको ज़रूरत है तो कोई मल्टीविटामिन या फिर अगर उसको ऑटोइम्यून डिजीज़ है कोई गठिया वगैरह की तो उसको जो है एक दो स्टेरॉइड भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं। ये सब जो है गाइडेंस में होता था डॉक्टर को, तब तो ये था ठीक। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आ गए थे काफ़ी टाइम से जो कि मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जो है नुकसानदायक साबित हो रहे थे। मतलब मेडिकल पर बहुत सारी दवाओं के कॉम्बिनेशन एक जगह आने से जो है मेडिकल वाले ही उसको जो है आउट द काउंटर ही दवा को दे देते थे, जिससे प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी, उन्हें ऐसा लगता था। और हालांकि कहीं ना कहीं पेशेंट को उसमें फ़ायदा भी होता था क्योंकि जो विजिट चार्ज था डॉक्टर का वो बच जाता था उससे। तो ऐसी दवाओं को सोचते हुए इनके जो है साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लगे क्योंकि ये दवा ज़्यादा बिकने लगी। जैसे कि अब बात करें हम आम तौर पे एफडीसी की, तो एफडीसी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन। जब ये दवाओं ने धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी बढ़ती चली गई तो
इनको जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने कॉम्बिनेशन में बनाना शुरू कर दिया गया अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड के हिसाब से। जैसे कि पैरासीटामोल के साथ अगर किसी को कोल्ड की शिकायत थी तो उसमें जो है या कफ की शिकायत थी तो सिट्रोजिन को ऐड कर दिया गया, या फिर और कोई मेडिसिन को ऐड कर दिया। एंटी स्पास्मोडिक की बात करें तो जैसे ये एंटीकोलिटिक की बात करें तो डाइसाइक्लोमिन के साथ पैरासीटामोल को ऐड कर दिया गया, या फिर अगर बात करें एंटी फंगल की तो फ्लूकोनाजोल के साथ किसी और दवा को ऐड करके एक्शन बढ़ाने के लिए वो मेडिसिन लगा दी। या फिर ऐसी बहुत सारी और भी मल्टीविटामिन भी हैं जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन मिलने लगी, मतलब विटामिन D3 के साथ ट्रामाडोल वगैरह, या फिर कोई और मेडिसिन को ऐड कर दिया। मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब वो कई सारे ड्रग एजेंट एक जगह मिला के कोई दवा को बना लेना, ये जो है फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन की लिस्ट में आता है। ऐसी ही 156 दवाओं को गवर्नमेंट ने बैन किया है। इनका फ़ायदा क्या था? अगर मान लिया हमने किसी को सिट्राजिन देनी है एक तो, और एक पैरासीटामोल देनी है, तो उन दो दवाओं को ना दे सके, मतलब क्वांटिटी उनकी ज़्यादा बढ़ गई तो इसलिए पेशेंट को लेने में ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसलिए दो ड्रग एजेंट को सेम उनकी जो है ड्रग क्वांटिटी में मिला के एक जगह बाइंड करके एक ही टैबलेट बना दी कुल मिला के, जिससे उसे खाना या लेना आसान हो जाता था। मतलब कि 2 गोली खाने की जगह एक ही गोली से उसका काम हो गया। ऐसी कुछ एंटीबायोटिक थी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जो सिंगल एंटीबायोटिक काम नहीं करता यूरिन कल्चर कराने के बाद, तो फिर 2 मेडिसिन लगानी होती हैं एक साथ, मतलब कि 2 एंटीबायोटिक लगानी होती है, जैसे सेफिक्जिन या ऑफ्लॉक्सासिन का मान लीजिए, या नॉरफ्लोक्सासिन और निडाजोल या मेट्रोनिडाजोल के साथ कोई कॉम्बिनेशन। तो कभी कभी 2 दवाओं को हमें देना था, तो अगर अलग अलग देंगे तो फिर 2 गोली हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर 2 गोली हुई तो 6 से 7 जो है गोली या टैबलेट हो जाएंगी। तो इसलिए जो है उनको जो है विश्वास करना भी मुश्किल होगा पेशेंट को, और उसको खाना भी थोड़ा सा अपवर्ड फील लगेगा। इसलिए जो है ये दवाओं का कॉम्बिनेशन आते थे। लेकिन कुछ समय से क्या हो रहा है, इनके ज़्यादा यूज होने से ये ड्रग जो है रेजिस्टेंस करती चली जा रही हैं, और जो इन्हें वर्क करना था वो एक्चुअल वर्क नहीं कर पा रही है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भी जो है शेयरमारी ये है कि उसमें जो है कुछ मॉलिक्यूल पूरी मात्रा में है और कुछ मॉलिक्यूल इसमें या तो है नहीं या फिर कम मात्रा में है। पैरासीटामोल डाल दिया और दूसरा उसमें मॉलिक्यूल इतना डाला कि नहीं डाला। तो इन चीज़ों के लिए सबको इसको जो है बहुत गहराई से ड्रग कमेटी ने लिया, और इस पर जो है फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। इसलिए 156 दवाओं को पूर्णतः बैन कर दिया गया। जो सिंगल मेडिसिन है वो आज भी यूज हो रही हैं, और वो यूज होती रहेंगी और मैन्युफैक्चर भी होंगी। समय समय पे ड्रग कमेटी जो है इनको, या हमारी जो गवर्नमेंट है वो गाइडलाइंस देती रहेंगी कौन सी दवा अब ये वर्किंग में है कौन सी नहीं है। तो इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाने से एक फ़ायदा तो हुआ पेशेंट को कि उसने जो है कम क्वांटिटी में दवाई खाई और उसको आराम मिल गया, लेकिन इनके जो है साइड इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअल वर्क है नहीं, क्योंकि पैरासीटामोल से जब काम चल रहा था तो सिट्राजिन और साथ में चली गई, तो इसलिए उसका कोई एक्शन तो है नहीं फिर वहाँ, तो वो दवाई जो है कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देगी। इस तरह से ये बहुत सारी दवाओं को जो है बैन कर दिया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ दवाओं की लिस्ट दी है, और जैसे ही कोई नया सर्कुलर आएगा मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एफटीसी मेडिसिन के बारे में क्लियर कट जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहेंगे।